जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार मैथ्स गुरु मनीष में। दोस्तों, मैं हूं एमके एक्सपर्ट और दिन प्रतिदिन आपके एग्जाम का डेट बिल्कुल नजदीक आते जा रहा है। और आज से आप लोग का तो एग्जाम लगभग शुरू ही हो चुका है और आज से आप लोग प्रैक्टिकल का एग्जाम देने जा रहे हैं। और जैसे जैसे एग्जाम आपके नजदीक आते जा रहा है, आपके मन में कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। आपने पूरे एक साल किस तरीके से बिताया, एक साल आपने कैसे तैयारी की, किस तरीके से आपने पढ़ा, अब ये कोई मायने नहीं रखता है। अब मायने ये रखता है कि ये जो बचा हुआ 15 से 20 दिन है, अब आप बचे हुए 15 से 20 दिन किस तरीके से पढ़ रहे हैं, यहीं पर आपके रिजल्ट में, ठीक है ना, यदि आप चाहे तो बेहतर स्कोर कर सकते हैं यहां से भी, ठीक है ना, और यदि आप चाहेंगे तो यहां से भी आपका रिजल्ट खराब हो सकता है। आपने पहले बहुत बेहतर तैयारी किया है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। यदि आपने पहले अच्छा तैयारी नहीं किया है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है ना। यदि अभी से आप चाहे तो आप अपने रिजल्ट को बेहतर कर सकते हैं, ठीक है। तो आज का वीडियो सिर्फ और सिर्फ इसी टॉपिक पर है कि मैथमेटिक्स को लेकर जो आपके मन में कई तरह के सवाल हैं, उन सारे सवाल का जवाब अभी आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। और बहुत सारे सवाल के जवाब के आलोक में हम आपको कुछ चीजें बताने वाले हैं जो आपके एग्जाम में, आपके स्कोर में हो सकता है तो बहुत ज्यादा आपको मदद कर सके। आपके लिए सबसे पहला एक जो प्रश्न है, ठीक ना, हमने देखा है बच्चों को कि एक प्रश्न है कि बिना पढ़े 100 में से 90 अंक कैसे लाएं। ये एक समझने वाली प्रश्न है कि बिना पढ़े 100 में से 90 अंक कैसे लाएं। इस पर भी हम बात करते हैं कि बिना पढ़े 100 में से 90 अंक आप कैसे ला सकते हैं, ठीक है ना। हाँ, और भी बहुत सारे प्रश्न आपके हैं, देखिए यहां पर जो हमने लिखा है, और ये आप लोगों के ही प्रश्न को हमने उठाया है, ठीक है ना। क्या आपको मैथ से डर लग रहा है? बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि गुरुजी मैथ बड़ा कठिन सब्जेक्ट है, मैथ से बड़ी डर लगता है। उन लोग के लिए भी हमारे पास कुछ जुगाड़ है, ठीक है ना। फिर इसके बाद क्या मैथ की तैयारी नहीं हुई है तो भी कोई बात नहीं है, अभी 20 दिन आपके पास वक्त है, तो आप घबराए नहीं कि आपकी तैयारी नहीं हुई है तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। हाँ, अब 20 दिन में क्या क्या पढ़े, ये प्रश्न बहुत ज्यादा है कि सर इससे पहले हमने तो बहुत पढ़ लिया, पूरी तैयारी हमारी हो चुकी है, हमने पूरे सिलेबस को कंप्लीट कर दिया है, अब बचे हुए 20 दिन में क्या क्या पढ़े कि बोर्ड एग्जाम के लिए जो है ना हमारा स्कोर बहुत आगे हो जाए, मतलब हाई स्कोर हमारा हो जाए, ठीक है ना। पढ़ने के लिए तो आपके पास पूरी बुक पड़ी हुई है, लेकिन अब उन पूरी बुक में से हमें क्या पढ़ना चाहिए कि हमारा स्कोर बेहतर हो जाए, ठीक है। और आगे मात्र 20 दिन में पढ़कर 90 प्लस कैसे लाए, मतलब 100 में से 90 अंक 20 दिन में पढ़कर लाया जा सकता है, तो हमारा जवाब होगा हाँ, बिल्कुल लाया जा सकता है, ठीक है ना। हाँ, बिल्कुल लाया जा सकता है, और वो भी बहुत आसानी से लाया जा सकता है यदि आप स्मार्ट तरीके से पढ़ेंगे तो, ठीक है। इसके बाद कौन कौन चैप्टर इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये बहुत सारे प्रश्न है कि मैथमेटिक्स में कौन कौन से चैप्टर इंपॉर्टेंट है जिसको यदि पढ़ लिया जाए तो बेहतर स्कोर किया जा सकता है, ठीक है ना। आपका जो पहला प्रश्न था, इस प्रश्न पर हम सबसे बाद में आएंगे कि बिना पढ़े 100 में से 90 अंक कैसे लाएं, ठीक है ना। हाँ, तो थोड़ा धैर्य बनाइएगा, बाकी बचे प्रश्नों का पहले हम आपको जवाब दे दें अच्छा से। देखिए क्या है कि क्या आपको मैथ से डर लगता है? यदि आपको मैथ से डर लगता है तो मुझे नहीं लगता कि आप जो है मैथमेटिक्स सही जगह पर कहीं पढ़े हैं, ठीक है ना। मुझे ऐसा लगता है कि आप में से किन्हीं को भी यदि मैथमेटिक्स से डर लगता है तो हम आपको यह बात दावे के साथ कह सकते हैं कि आपने सही जगह और सही शिक्षकों का चयन नहीं किया है, ठीक है। तभी जाकर आपको मैथमेटिक्स से डर लगता है, अन्यथा मैथमेटिक्स इतना रोचक और इतना बेहतरीन सब्जेक्ट है जिसमें कि आप सिर्फ डूब जाएंगे, ठीक है ना। यदि आप इसको एक बार छुएंगे और यदि आप सही जगह पहुंच गए तो ये एक ऐसा सागर है ना जिसमें आप कितना भी गोता लगा लेंगे ना, आप उबेंगे कभी नहीं। इतना इंटरेस्टिंग और इतना मजेदार सब्जेक्ट है, ठीक है। इसका जवाब तो सिर्फ यही है कि यदि मैथमेटिक्स से डर लगता है तो आप शायद सही जगह पर नहीं पहुंचे हैं, ठीक है ना। हाँ, आप जुड़िए, अभी से भी आपके पास वक्त है, और अब बचे हुए 20 दिन के लिए जो हम आपको बताने वाले हैं या जो हम आपको सजेशन करने वाले हैं, ठीक है ना, आप उसको केवल कर लीजिए। बचे हुए जो 20 दिन हैं वो आपके स्कोर में जो है ना बढ़ोतरी कर सकता है, ठीक है। अब आइए दूसरा, क्या मैथ की तैयारी नहीं हुई है?
यदि आपकी मैथ की तैयारी नहीं हुई है तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है, कोई बात नहीं है, बस आप धैर्य से रहें, ठीक है ना। ये 20 दिन में आपकी तैयारी हो सकती है अच्छा से, ठीक है। इसलिए घबराना नहीं है, डरना नहीं है, बस आराम से आपको रहना है और जैसे आपको बताया जा रहा है वैसे ही आपको करना है, ठीक है। आगे चलते हैं। अब 20 दिन में क्या क्या पढ़े, देखिए यदि हम बात करें सिर्फ मैथमेटिक्स की कि 20 दिन में क्या क्या पढ़े, तो हमने इस पर पहले से भी एक वीडियो बनाया है और फिर हम आपको कह देना चाहते हैं कि आप यदि क्वेश्चन बैंक के अकॉर्डिंग देखेंगे, ठीक है ना, कि जो पहले बोर्ड एग्जाम में पूछे जा रहे हैं क्वेश्चन, यदि उसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो आप यदि इस 20 दिन में 4 से 5 चैप्टर की तैयारी अच्छे से कर लेते हैं तो आप 100 में से 100 भी कर सकते हैं आसानी से, यदि आप पहले से पढ़े हुए हैं, ठीक ना। यदि आपने पहले से तैयारी की है और आप अब बचे हुए 20 दिन में यदि 4 से 5 चैप्टर कर लेते हैं अच्छा से, ठीक है ना, तो आप 100 में से 100 अंक कर सकते हैं। यदि आप थोड़ा कम मेहनत करेंगे तो 95, 90 तो कर ही सकते हैं आसानी से, ठीक है। तो अब आपके मन में वो सवाल चलने लगा होगा कि सर वो 4-5 चैप्टर है कौन, बस आप धैर्य बनाइए, आसानी से समझ में आएगा आपको। मात्र 20 दिन में 90 प्लस कैसे लाए, बस आसान है, बहुत सिंपल है और बहुत आसान है, कर सकते हैं आप और आप ही कर सकते हैं, ठीक है ना। कर सकते हैं आप और सिर्फ आप ही कर सकते हैं ऐसा। तो कैसे करेंगे भाई बताइए ना, आइए ना बताते हैं आपको कौन कौन चैप्टर इंपॉर्टेंट है। चलिए इस पर तो हम बात कर ही लेते हैं कि कौन कौन सा चैप्टर इंपॉर्टेंट है। देखिएगा यदि हम आपके इंपॉर्टेंट चैप्टर की बात करें तो हम आपको एकदम कह देते हैं पहला इनवर्स, एकदम इसके टोटल फॉर्मूला से लेकर जितने भी फॉर्मूला है वो और साथ में टोटल कॉन्सेप्ट, ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव इसका कंप्लीट कर लीजिए इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। एक दूसरा ध्यान से देखिएगा डिफरेंशिएशन, ठीक है, डिफरेंशिएशन। तीसरा इंटीग्रेशन, ठीक है ना, इंटीग्रेशन। चौथा वेक्टर, ठीक है ना, वेक्टर। बस 4 को चैप्टर ये हो गया और एक आपको यदि मन कर रहा है, ठीक है ना। अब देखिए इसमें डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन में आपका वो सब भी आ गया, डिफरेंशियल इक्वेशन वगैरह सब आ गया। इसमें हम डिफरेंशियल इक्वेशन को भी, चूंकि कैलकुलस की बात जब करते हैं तो इंटीग्रेशन के अंतर्गत एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन को छोड़ देंगे तो डिफरेंशियल इक्वेशन इसके अंतर्गत आएगा, तो इसमें हम डिफरेंशियल इक्वेशन को भी जोड़ लेते हैं, ठीक है ना। हाँ, डिफरेंशियल इक्वेशन इसके अंतर्गत आ जाएगा, अवकल समीकरण, ठीक है। और एक वेक्टर यदि आप पढ़ेंगे तो 3D जो है ना, बस इससे थोड़ा सा मिलता जुलता ही आपको दिख जाएगा। वेक्टर यदि आप पढ़ लेंगे तो 3D उससे मिलता जुलता ही आपको दिख जाएगा, ठीक है ना। तो इतना आपको यदि कर लेते हैं तो आपके बोर्ड एग्जाम में आप बेहतर से बेहतर स्कोर कर सकते हैं आसानी से। देख लीजिए चुनिंदे 4 से 5 चैप्टर हमने यहाँ लिखा है, बस इतना आपको अच्छे से कर लेना है। बाकी मैट्रिक्स डिटरमिनेंट को थोड़ा थोड़ा भी यदि आप देख लीजिएगा तो उसका स्कोर आसानी से हो जाएगा, ठीक है ना। हाँ, और 5 अंक का जो एगो ग्राफ पूछता है ना, ग्राफ तो आप एकदम देख ही लीजिएगा, ठीक है ना। 5 अंक का जो ग्राफ पूछता है वो ग्राफ आप एक देख ही लीजिएगा, वहां से 5 अंक का क्वेश्चन बनवे करेगा आपके लिए, तो वो हो जाएगा। तो कौन कौन चैप्टर इंपॉर्टेंट है वो आपके सामने अब लिख चुका है, ठीक है ना। अब आपको यही कौन कौन से चैप्टर की जो बात करते हैं बस इतना आपको कर लेना है, आपके बोर्ड एग्जाम में आप बेहतर स्कोर कर सकते हैं बहुत आसानी से, ठीक है। अब तो ये तो आपका हो गया कि आप 15 से 20 दिन में क्या करेंगे। भाई 20 दिन आपके पास टाइम है ना, 5 चैप्टर हमें दिया है, एक चैप्टर पर 4 दिन आप दे दीजिए, एक चैप्टर के लिए आप 4 दिन दे दीजिए, 4 × 5 = 20 पूरा कंप्लीट, ऑब्जेक्टिव से लेकर सब्जेक्टिव तक कंप्लीट, ठीक है ना। और यदि आपको कहीं पर भी किसी भी चैप्टर में कोई प्रॉब्लम हो तो हमारे चैनल पर आपको सबका वीडियो दिख जाएगा, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का टोटल, डिफरेंशिएशन का टोटल, इंटीग्रेशन का टोटल, वेक्टर का टोटल हमने पहले से पूरा पढ़ा रखा है, ठीक है ना। और सबका बजाते प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो आप प्लेलिस्ट में जाकर इन सारे वीडियो को देख लीजिएगा। यदि आपको मैथमेटिक्स से डर लग रहा है तो हम आपको वादा करते हैं कि वीडियो देखने के बाद वो डर आपका खत्म हो जाएगा और आपके अंदर यदि ये चल रहा है कि हमारी तैयारी नहीं हुई है तो वीडियो को आप एक बार अच्छा से देख लीजिए। उम्मीद करते हैं कि आपको लगेगा कि हमारी तैयारी हो चुकी है, ठीक है ना। हाँ, तो आपको इतना कर लेना है। ये तो आपका हो गया कि कैसे पढ़े, किस तरीके से 90 प्लस ला सकते हैं, तो उसके लिए आपको सिर्फ इतना करने की जरूरत है। आइए, और जो जो हम क्लास आपको देने वाले हैं वो सारे के सारे क्लास आपको अटेंड करना है, इतना ध्यान में रखिएगा, ठीक है। क्योंकि
हम जो ऑब्जेक्टिव लेकर आ रहे हैं वो एकदम बोर्ड एग्जाम के टाइप का होगा। तो ऑब्जेक्टिव तो आपको अटेंड करना है, साथ में सब्जेक्टिव भी आपको अटेंड करना है, और उसके अलावा आपको इतना काम करना है, ठीक है ना। चलिए, अब जो आपका ये प्रश्न है कि बिना पढ़े 100 में से 90 कैसे लाएं, प्यारे एक बात सुन, ठीक है ना। बहुत सारे बाबा आपको मिल जाएंगे यूट्यूब पर, ठीक है, बहुत सारे बाबा मिल जाएंगे कि बेलपत्र में मौध लगा के भोला बाबा को चिपका दीजिए, आपका बच्चा जो है ना बिना पढ़े हुए पास हो जाएगा। हम उन लोगों से करबद्ध प्रार्थना करना चाहते हैं कि हे प्रभु, इस पृथ्वी पर जो बच्चे पढ़ रहे हैं ना, उन लोगों को कम से कम पढ़ने दिया जाए, ठीक है ना। हाँ, जो लोग ऐसे कह रहे हैं ना, जो लोग ऐसे कह रहे हैं, आप देखिएगा उनके घर में ही उनके बच्चे नहीं पढ़ पाएंगे, ठीक है ना, उनके घर में उनके बच्चे नहीं पढ़ पाएंगे। भाई ये सब बातें जो है ना फिजूल की बातें हैं। और कहीं से यदि आप ये सब सुने हैं, यदि आप इस तरह से मन में कुछ बैठा के रखे हैं, तो इस बात को निकाल दीजिए। इसका कोई उपाय नहीं है, इसका कोई विकल्प नहीं है, ठीक है ना। ना ही इसका कोई उपाय है और ना ही इसका कोई विकल्प है। आपको सिर्फ और सिर्फ पढ़ना पड़ेगा। बिना पढ़े हुए आप नंबर नहीं ला सकते हैं, आप सिर्फ होंगे तो फेल, ठीक है ना। बिना पढ़े हुए आप हो सकते हैं तो सिर्फ और सिर्फ फेल, नंबर कुछ नहीं आएगा आपको। इतना बात ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना। हाँ, और यदि आपको लग रहा है कि किसी देवी देवता को कुछ चढ़ाना मान देंगे, कुछ ऐसा कर देंगे, इससे हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। आपको पढ़ना पड़ेगा, बस इतना ध्यान रखिए कि आपको पढ़ना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, दूसरा कोई उपाय नहीं, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये बातें समझ में आ गई होगी। मिलते हैं आप लोगों से फिर नेक्स्ट क्लास में, और तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।